उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉकचेन का पार्ट 1 आपने देख लिए होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पार्ट 2 का है, उसको समझने जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन कितने प्रकार का होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, साथ ही साथ इसके नुकसान क्या है और ये कहाँ-कहाँ इसका यूज़ केस है। तो सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे पार्ट 2 में। चलिए ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन अमूमन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक का मतलब पब्लिक से आपको पता ही चल गया कि पब्लिक के बीच में इसका इस्तेमाल होता है। एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, जो प्राइवेट संस्थाओं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कॉलेज है, 400-500 लोगों के बीच में, उसके लिए प्राइवेट का इस्तेमाल होगा। और हाइब्रिड ब्लॉकचेन, तीसरा ब्लॉकचेन हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन को इंक्लूड करके जो है सो कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनता है। ठीक है। नंबर 4 कस्टोडियल वैलेट, जो एक ऐसा ब्लॉकचेन वैलेट होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकों को चेन करके इसके साथ काम होता है और ये पब्लिक ब्लॉकचेन से भी सेफ्टी होती है इसके अंदर। तो ये 4 प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं। पहला पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरा हाइब्रिड ब्लॉकचेन और चौथा कस्टोडियम ब्लॉकचेन या कहें फेडरेटेड ब्लॉकचेन। ये 4 प्रकार के ब्लॉकचेन होता है। जैसे कि आपको मालूम भी है कि अभी HCL कंपनी जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये चारों जो ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में कस्टोडियम फेडरेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 4 प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं। फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। नंबर 1 फ्रॉड नहीं हो सकता है, धांधली नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी है। नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी है, गलत गतिविधियों को पता कर लिया जाता है नोट्स के माध्यम से, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है। एंड थर्ड प्रोसेस फास्ट है, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। सेकेंडों में आप किसी भी देश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो प्रोसेस इसका फास्ट होता है। फ़ी लेस होता है, फ़ी बहुत लेस लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूएसए में फ़ंड भेज रहे हैं, तो यूएसए में फ़ंड भेजने के लिए बैंक जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, काफ़ी समय भी लगेगा आपका और फंड भी लगता है मैक्सिमम सेंड करने में। लेकिन ब्लॉकचेन की पद्धति में सेकेंडों में आप लाखों रुपया भेज सकते हैं और फ़ी नहीं के बराबर 2 से 4 रुपये के बीच में। तो ये ब्लॉकचेन के फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। जी हाँ। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। तो इतने सारे बेनिफिट हैं इसके। फ्रॉड नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी है, गलत गतिविधियों को नोट्स पता कर लेता है, प्रोसेस फास्ट होता है, लेस फ़ी जो है सो कि लगता है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फॉर्म पे है और थर्ड पार्टी यहाँ होता ही नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट, वेरी वेरी बेनिफिट ये है आपको। तो इतने सारे फ़ायदे। अब इसके नुकसान भी है। नुकसान के बारे में तो पहले ये बताऊंगा कि अगर आपको लेक ऑफ नॉलेज है क्रिप्टो की दुनिया में, तो आपको नेटवर्क फ़ी में नुकसान हो सकता है। यानी आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा नेटवर्क हमें यूज करना है, तो वहाँ पे आपको फंड का नुकसान होगा। पहले तो स्टार्टिंग में 2016, 17, 15 में बहुत नहीं के बराबर नेटवर्क थे। 1-2 ही नेटवर्क थे, इथेरियम और ब्लॉकचेन का नेटवर्क, जिसपे कि काफ़ी समय लगता था और 10 घंटा से लेकर 12 घंटा से लेकर 10 मिनट से लेकर के बीच में इंतजार करना पड़ता, काफ़ी ह्यूज अमाउंट भी देना पड़ता था, ट्रांजेक्शन फ़ी। तो ये एक तरह का नुकसान था। आज भी अगर इथेरियम का आप इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांजेक्शन फ़ी ज़्यादा लगता है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान है। अभी बहुत सारे नेटवर्क निकल गए हैं जिसमें आप काम करके कम फ़ी में आप काम कर सकते हैं। जैसे BP20 है, TRX है, ट्रोन है, ऐसी बहुत सारे हैं नेटवर्क जिस पे आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर नॉलेज कम है तो आपको नुकसान है। और काफ़ी ब्लॉकचेन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक खपत करते हैं। वो ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जो काम करता है, उसमें इलेक्ट्रिक का ऊर्जा का खपत बहुत ज़्यादा होता है। इतना होता है कि आप मान लीजिए कि UAE, नीदरलैंड जो देश है, उनके 1 साल का जितना ऊर्जा लगता है, 1 साल का जितना इलेक्ट्रिक खपत होता है, उतना लग जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका अभी तक कोई रूल्स रेगुलेशन इसके लिए निकला भी नहीं है। यानी सिंपल तरीके से कहें तो इलेक्ट्रिक का दुरुपयोग होता है। जी हाँ। और हेवी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, हेवी मैन पावर चाहिए होता है। एक बार आप डाटा सेंड कर दिए, अगर आपसे गलती हो गया तो उसकी माफ़ी नहीं, गलती की कोई माफ़ी नहीं है। यानी कि अगर आपने गलती की तो इसकी भरपाई कुछ नहीं हो सकता है, यानी नुकसान ही नुकसान है। तो ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। आपकी जो निजी पूंजी होती है उसको आपको खुद को संभाल कर रखना पड़ता है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो नुकसान ही नुकसान है। सही नेटवर्क में आपको रहना ज़रूरी होता है। अगर सही नेटवर्क नहीं है तो आपको ट्रांजेक्शन फंसने का चांसेस होता है। तो इतने सारे नुकसान चीज़ है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो ये सारे नुकसान है। अब बात करेंगे इसका यूज केस। इसका यूज केस मैं आपको बताऊँगा। टॉप 10 आपको यूज केस में बताने जा रहा हूँ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन किया गया है मेजर इंस्टीट्यूट में। नंबर 1
फाइनेंस में इसका ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2, सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 3, हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4, रियल एस्टेट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 5, ऑयल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपने सुना भी देखा भी कि रसिया वगैरह चुपके चुपके अपने ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6, गैस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 7, मीडिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 8, एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और नंबर 9, वोटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 10, म्यूजिक में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी बैंकिंग सेक्टर हो गए, आपके ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, थाने हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे क्षेत्र में इसका इस्तेमाल चल रहा है। तो इसके इतने सारे यूज़ केस है। और एक और आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नाउ यूटिलाइज बाई 81% ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पब्लिक कैंपेनिंग्स। फिर से सुनिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नाउ यूटिलाइज बाई 81% ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग पब्लिक कैंपेनिंग। 81% पूरे विश्व में लीड कर रहा है, लीडिंग पब्लिक के बीच में, कैंपेनिंग के बीच में है क्या? ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज फॉर्म। इसीलिए हमें आपको इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 आपको पहले दे दिया गया है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 सुन लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने कवर करने की कोशिश किया कि ब्लॉकचेन क्या है, कितने प्रकार होते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बेनिफिट होगा। सो आप अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।